वाटर प्योरिफिकेशन स्मॉल स्केल पे कैसे करते हैं, हाउस होल्ड पे कैसे करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है थर्मल मेथड, दैट इज़ बॉइलिंग। इसमें हम पानी को उबालते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है, या तो हम केमिकल डिसइंफेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिजिकल फिल्टरेशन, कोई फिल्टर यूज़ कर लेना, या फिर यूवी रेडिएशन। देन फोर्थ मेथड हमारे पास है मेम्ब्रेन प्रोसेसेस। वेरियस मेम्ब्रेन प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं फॉर प्योरीफाइंग वाटर। तो अब हम बॉइलिंग वाटर की बात करेंगे। तो हम पानी को हमें कैसे बॉईल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO इट सेज हमें पानी को रोलिंग बॉईल करना चाहिए। रोलिंग बॉईल माने पानी को अप्रॉक्सीमेटली रोलिंग बॉईल करना चाहिए फॉर 1 मिनट। हमें पानी को अकॉर्डिंग टू WHO रोलिंग बॉईल करना चाहिए फॉर 1 मिनट। इसके प्रोज हमारे पास हैं कि एक तो ये फुली स्टरलाइज्ड वाटर देता है और यूनिवर्सली असेसिबल है। नाउ कॉन्स इसके हैं हमारे पास, बॉइलिंग से टेस्ट ऑल्टर हो जाता है और कोई रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं देता। जो वाटर है इट शुड बी बॉइल्ड एंड स्टोर्ड इन सेम कंटेनर। उसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में हमें पानी उबाल के उसी पर्टिकुलर कंटेनर में हमें रखना चाहिए। साथ में पानी में नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं। बट बॉइलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर हम रोलिंग बॉईल कर देते हैं फॉर 1 मिनट तो इट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, स्पोर्स, ओवा एंड इवन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। नाउ अब हम वेरियस केमिकल मेथड्स की बात करेंगे। इनमें से फर्स्ट टू वी हैव इज ब्लीचिंग पाउडर एंड हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड। नाउ ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है जो कि एक पंजेंट स्मेल देता है और ये अब कंटेन करता है अबाउट 33% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर ये बहुत ही अनस्टेबल होता है एंड ये क्लोरीन को रैपिडली लूज करता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, लाइट एंड मॉइस्चर। इसे हमेशा स्टोर करना चाहिए इन डार्क, कूल, ड्राई और कोरोजन रेजिस्टेंट कंटेनर्स। नाउ हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक कैल्शियम कंपाउंड है। ये अबाउट 60 to 70% क्लोरीन इसमें अवेलेबल होती है हमारे पास एंड इट इज़ मोर स्टेबल देन ब्लीचिंग पाउडर। ये ज़्यादा स्टेबल है ब्लीचिंग पाउडर से एंड और ये बहुत ही लेस डिटेरियोरेट करता है कंपेयर टू ब्लीचिंग पाउडर। समटाइम्स समटाइम्स ब्लीचिंग पाउडर से हम क्लोरीन सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन कैन आल्सो बी फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। अब लिक्विड सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं जिसको हम क्लोरीन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। 4 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद 20 लीटर ऑफ वाटर। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो इसे हम क्लोरीन सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्लोरीन सॉल्यूशन बहुत ही अनस्टेबल मिक्सचर है और ये डार्क, कूल और ड्राई स्टोरेज में ही इसे स्टोर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्लोरीन टैबलेट्स की। क्लोरीन टैबलेट्स जो कि नेरी नागपुर इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, दैट इज नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इनोवेशन है। इनके हेलाजॉन टैबलेट्स इफेक्टिव हैं एंड दे कंटेन अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ टैबलेट कैन डिसइंफेक्ट 20 लीटर ऑफ वाटर। अगर 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन टैबलेट कैन डिसइंफेक्ट 20 लीटर ऑफ वाटर।
नाउ आयोडीन की बात करें तो आयोडीन हमारे पास इमरजेंसी यूज़ के लिए है। 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन 1 लीटर ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकता है। ना इसके एडवांटेजेस हैं कि ये क्लोरीन और ब्रोमीन से ज़्यादा लॉन्गर परसिस्ट करता है और इसका पीएच भी बहुत वाइड है। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन का पीएच हमारे पास एट 7 पीएच वो सबसे बेस्ट क्लोरीनेशन वर्क करते हैं, पर इसका पीएच का रेंज बहुत वाइडर है आयोडीन का। बट इसकी डिसएडवांटेज है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और फिजियोलॉजिकली एक्टिव एजेंट है, तो इट कैन कॉज थायराइड एक्टिविटी, तो फिर इसे ब्रॉड म्युनिसिपल यूज़ में हम नहीं यूज़ कर सकते। देन वी हैव पोटेशियम परमैंगनेट। पहले यूज़ करते थे पर अब हम यूज़ नहीं करते। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट ओवरऑल इसका डिसइंफेक्शन इज़ वेरी पुअर। कॉलरा, विब्रियो कॉलरा को तो किल कर देता है बट बाकी ऑर्गेनिजम्स को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं किल कर पाता। और नेगेटिव ये है कि टेस्ट, स्मेल और कलर को ऑल्टर कर देता है पानी के। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज चैम्बरलैंड। चैम्बरलैंड में पोर्सलिन का बना होता है। देन वी हैव बर्केफेल्ड। बर्केफेल्ड फिल्टर इज मेड अप ऑफ इन्फिसोरियल अर्थ कोर। देन वी हैव कातादिन। कातादिन में जो सरफेस होता है दैट इज कोटेड विद सिल्वर कैटलिस्ट और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं अपॉन कॉन्टैक्ट बाय ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ silver ions. Now these candle filters can get easily clogged. ये easily clog हो जाती हैं, तो स्क्रबिंग से हम इन्हें क्लीन करना पड़ता है। स्क्रबिंग एंड बॉइलिंग. Now the other method that we can use is UV radiation. UV radiation normally जो होती है that is in the range of this nanometer range of light, that is 254 nanometer range of light. Now इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि जो वाटर है वो टर्बिडिटी और सस्पेंडेड कोलाइड से फ्री होना चाहिए, सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। एंड जो लैम्प्स होते हैं दे एमिट यूवी रेडिएशन, देन दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरसेस। इसका प्रोज है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोजर चाहिए होता है पानी को क्लीन करने के लिए। नो फॉरेन मैटर इज इंट्रोड्यूस्ड, टेस्ट और ऑर्डर भी ऑल्टर नहीं होता और ओवर एक्सपोजर भी हार्मलेस है इसका। नाउ कॉन्स इसके हैं कि ये रेजिडुअल इफेक्ट नहीं देता लाइक क्लोरीन। देयर इज लैक ऑफ रैपिड टेस्ट टू असेस द ट्रीटमेंट एफिशिएंसी एंड apparatus is very expensive. This is also cons. नाउ मेम्ब्रेन फिल्टर्स की बात करेंगे जिसमें आरओ जनरली बहुत कॉमनली यूज होता है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट आ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मेम्ब्रेन्स में हमारे पास जनरली दो दो मेम्ब्रेन्स हम कॉमनली यूज करते हैं, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। नैनो फिल्ट्रेशन में हमारा पोर साइज कितना है? 0.001 टू 0.01 माइक्रोग्राम। प्रेशर इसमें लोअर देन आरओ रिक्वायर्ड होता है और ये इवन आयंस, मोनोवेलेंट आयंस को भी ट्रांसफर नहीं होने देता। नाउ इट इज इफेक्टिव फॉर रिमूविंग कलर फॉर्मिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वी हैव रिवर्स ऑस्मोसिस जिसका साइज होता है बहुत ही छोटा, दैट इज 0.002 माइक्रोमीटर। नाउ प्रेशर इसमें इतना रिक्वायर्ड होता है 15 टू 50 बार्स और ये मोनोवेलेंट आयन एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिनका साइज मोर देन 50 डाल्टन होता है उनको भी ये रिजेक्ट कर सकता है, रोक सकता है। और ये डीसैलिनेशन में भी यूज होता है ऑफ ब्रिस्क एंड सी वाटर। देन वी हैव माइक्रोफिल्टर एंड
अल्ट्रा फिल्टर, माइक्रो फिल्टर हमारा पोर साइज सब माइक्रोमीटर रेंज में होता है, और अल्ट्रा फिल्टर में हमारे पास पोर साइज होता है अबाउट, इनमें प्रेशर बहुत लेस रिक्वायर्ड होता है, और ये ऑर्गेनिक्स को रिजेक्ट करते हैं विथ वेट अबव 800 डेल्टन। सिमिलर प्रिंसिपल टू ऑरो, पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में थोड़ा कम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। नाउ अब समराइज करते हैं। तो समराइज में सबसे पहले हम कैसे पानी को क्लीन करते हैं हाउस होल्ड लेवल पे, बॉइलिंग से। बॉइलिंग WHO बोलता है अप टू 1 मिनट रोलिंग बॉईल करना है पानी को, एकदम उफनता हुआ 1 मिनट तक उसे होल्ड करना है। तो ये क्या करता है, सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव नहीं कर पाता, वायरसेस को किल कर देता है, और ये रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं देता। रेजिडुअल मतलब बाद में भी अगर कोई सब्सटेंस प्रोटेक्शन देता रहे तो उसे हम रेजिडुअल प्रोटेक्शन बोलते हैं। और कॉस्ट, रिलेटिव कॉस्ट इसकी लो है बॉइलिंग की। So boiling is also a good method. Now other method we have is chlorination. Chlorination हम कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन सॉल्यूशन से, क्लोरीन टैबलेट्स वी हैव। क्लोरीन टैबलेट्स हमारे पास कितनी थी, 0.5 ग्राम फॉर 20 लीटर ऑफ वाटर, राइट। तो फिर क्लोरीनेशन क्या डिजॉल्व सॉलिड रिमूव करता है, नहीं। क्या ये वायरस किल कर सकता है, हाँ, अगर हाई डोज है तो ये वायरस को किल कर सकता है। क्या ये रेजिडुअल प्रोटेक्शन देता है, यस, रेजिडुअल प्रोटेक्शन देता है अगर 0.5 mg पर लीटर है। क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हाँ, दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। देन वी हैव सिरेमिक फिल्टर्स, जिसमें हमारे पास कौन कौन से फिल्टर आ रहे थे, कैंडल फिल्टर्स, 3 तरह के ना, कातादिन, पाश्चर चैम्बरलैंड एंड बर्केफील्ड। कातादिन में हमारे पास सिल्वर था, पाश्चर चैम्बरलैंड में हम पर्सिलिन था, एंड बर्केफील्ड में हमारे पास इंक्विजिटोरियल अर्थ। तो जो सिरेमिक फिल्टर्स होते हैं, क्या वो डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव करते हैं, नहीं। क्या वो वायरसेस को किल कर सकते हैं, नहीं, वायरसेस को नहीं रिजेक्ट कर पाते, बट ये बैक्टीरियाज के लिए और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इफेक्टिव है। इट प्रोवाइड्स रेजिडुअल प्रोटेक्शन, नहीं। और क्या ये हाई मेंटेनेंस है, हाँ, क्योंकि हमें इन्हें बार बार क्लीन करना पड़ता है, स्क्रब करना पड़ता है जो कैंडल होते हैं उनको। देन वी हैव यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन डिजॉल्व सॉलिड को नहीं रिमूव करता, वायरसेस को किल कर सकता है। इट प्रोवाइड्स रेजिडुअल प्रोटेक्शन, नहीं, यूवी रेडिएशन कोई रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। कॉस्ट इफेक्टिव है, रेजिडुअल प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर हमारा पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है वो आगे जा भी रहा है, कोई मतलब हमारा पानी जो है वो अगर आगे कंटामिनेट भी हो रहा है ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उस टाइम पे भी हमें रेजिडुअल अगर प्रोटेक्शन है, जैसे कि क्लोरीन में होता है, 0.5 mg पर लीटर हमारा क्लोरीनेट हो गया है पानी, तो वो रेजिडुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यूवी एक तो हाई कॉस्ट है उसका। तीसरा हमारे पास आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं, जो कि मल्टी स्टेज आरओ फिल्टर्स भी होते हैं हमारे। अब मल्टी स्टेज आरओ फिल्टर्स में हमारे पास क्या होता है, एक स्टेज 1 में हमारे पास एक कार्टिलेज होता है, क्लैरिटी कार्टिलेज, जो कि सारी रिमूव करता है डस्ट, मड, सैंड, और प्रोटेक्ट करता है मेम्ब्रेन को। देन वी हैव रिवर्स ऑस्मोसिस कार्टिलेज, जो कि फर्दर टोटल डिसॉल्व सॉलिड को भी रिमूव करता है, हेवी मेटल्स को भी रिजेक्ट करता है, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और साथ में वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सिस्ट, इन सबको भी किल करता है। समटाइम्स हमारे पास मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस वाले फिल्टर्स में हमारे पास यूवी प्रोटेक्शन भी होती है, तो वो फर्दर हमारे को फर्दर प्रोटेक्शन देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग दिस मेम्ब्रेन्स, दीज फिल्टर्स। तो इनके प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे प्रोवाइड अस क्लीन वाटर। तो दैट्स इट गाइस। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं, जिसमें बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, सिरेमिक फिल्टर्स, यूवी रेडिएशन और आरओ फिल्टर्स हमारे पास आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।